दोस्तों बात करेंगे आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे एक सरकारी नौकरी निकली हुई है 2026 में। आंगनवाड़ी विभाग में आईसीडीएस और डब्ल्यूसीडी की तरफ से ये जो वैकेंसी है 41,406 पदों पे, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन जगहों पे यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं, आवेदन कर देना। ध्यान रखें यहाँ पे इसमें पात्रता रहने वाली है 10-12 क्लास पास सभी छात्र छात्राएं। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर यहाँ पे ये वैकेंसी रहने वाली है, रिजर्व्ड सीट है। और कहीं ना कहीं रिसेंट ईयर जब ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, अगर बात करूं एग्जामिनेशन के बारे में, तो सुपरवाइजर स्केल पे और सीडीपीओ वाली पोस्ट पे एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा रिमेनिंग जो भी सहायक वाली या फिर आशा सहयोगिनी वाली कार्यकर्ता वाली पोस्ट है वहां पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, सीधी भर्ती रहती है। तो बात ये कह रहा हूं मैं कि पिछली बार कट ऑफ और इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है उसका एनालिसिस, इसके अलावा पिछली बार कितनी वैकेंसीज थी, इस बार कितनी वैकेंसीज है और कितने परसेंट चांसेस है आपके इस बार सिलेक्ट होने के। मैं रीजन आपको बताऊंगा कि इन रीजन पे अगर आप अप्लाई करते हो तो बहुत कम कंपटीशन में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे सुपरवाइजर आशा सहयोगिनी और सहायिका के पदों पे निकली हुई सुपरवाइजर क्लर्क आशा सहयोगिनी वाली ये जो पोस्ट है ये डब्ल्यूसीडी और आईसीडीएस के द्वारा विभिन्न केंद्रों में फुलफिल की जाएगी। और यहाँ पे संयुक्त रूप से ये वैकेंसी सभी मुख्यालयों पे आयोजित की जाएगी। एग्जामिनेशन खाली और खाली सुपरवाइजर पोस्ट और सीडीओपीओ वाली पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कार्यकर्ता हेल्पर और पर्यवेक्षक के पद इंडिविजुअल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जैसे कि 8,000 के करीब कार्यकर्ता की पोस्ट है, हेल्पर के 6,000 पद है, वहीं पर्यवेक्षक के यहाँ पे 7,000 पोस्ट है और सीडीपीओ के 1,000। तो ये ऊपर वाली जो दोनों पोस्ट है इसमें कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। विशेष तौर पर अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इंडिविजुअल पोस्ट के बारे में तो 14,000 के करीब वैकेंसीज है दोनों की। इसके अलावा यहाँ पे सुपरवाइजर पोस्ट हुई या फिर सीडीपीओ जिसमें आपको यहाँ पे ऑफिसर जो ऑफिसर स्केल वाली पोस्ट होती है मुख्यालयों पे ही आपकी नियुक्ति की जाएगी। और टोटल मिला के ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी यहाँ पे 23,750 नए सृजित पदों पे कंडक्ट की जाएगी। और इसके अलावा 18,000 अलग से पद इसमें शामिल किए जाएंगे जो कि पुराने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, ये जो 23,750 पद यहाँ पे इसमें दिखाए जा रहे हैं ये सारे के सारे पद यहाँ पे अभी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने जो पहले एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे फरवरी माह में, फरवरी मार्च में, तो फिर किसी कारणवश पोस्टपोन कर दिया गया था उस वैकेंसी को, तो अगर आपने उस टाइम पे भर रखा है तो वापस से भरने की जरूरत नहीं है। नए कैंडिडेट वापस से अप्लाई करना है उनको पहली बार अगर कर रहे हैं तो। और ये सारी वैकेंसीज में क्वालिफिकेशन यहाँ पे निम्न प्रकार से है। 8th क्लास या 10th क्लास अगर आपने कर रखा है तो हेल्पर कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। वहीं अगर आपने 12th क्लास या ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप पर्यवेक्षक सुपरवाइजर और सीडीपीओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। एक चीज क्लियर कर दूं मैं, यहाँ पे नीचे वाली दोनों वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ऊपर वाली दोनों वैकेंसीज के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं है, सीधी भर्ती है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा आपका, अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन है 60% से अबाव अगर आपके परसेंटेज है 10th क्लास में तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, ये मान के चलना। ये सिलेबस स्कीम या जो मैं पेपर पैटर्न बता रहा हूँ टॉपिक वाइज बताया गया है इसमें कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर बात करूँ यहाँ पे सुपरवाइजर और सीडीपीओ वाली पोस्ट के लिए तो एग्जामिनेशन में यहाँ पे उन पोस्ट के लिए ये 25-25 क्वेश्चंस जो मेंशन किए गए हैं यहाँ पे, गणित और रीजनिंग के, हिंदी इंग्लिश के। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे अंकों की मतलब टोटल अंक भी यहाँ पे बताया गया है। 40 अंक तो हिंदी इंग्लिश के होते हैं, गणित और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, इसके अलावा सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन। और इसके अलावा ये सारी लिस्ट आप देख लीजिए एक बार के लिए अलग से। मैं जो भी इसके रिगार्डिंग बुकलेट है, जो बुक्स आती है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, उस बुक से बाहर कहीं नहीं जाएगा, सारे उसमें टॉपिक मेंशन किए गए रहते हैं, आपको अलग अलग बुक्स देखने की जरूरत नहीं रहेगी। एक और चीज़ क्लियर कर दूं आपको मैं, अगर आप पहली बार ये एग्जामिनेशन दोगे तो इसका क्या पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ध्यान रखिए यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए कम से कम आपकी जो कट ऑफ है, पिछली बार जब वैकेंसी कंडक्ट की गई थी 18,000 पदों पे
तब आपका जो परसेंटेज रहा था उसमें वो कम से कम यहाँ पे सुपरवाइजर पोस्ट के लिए इंडिविजुअल महिला कैंडिडेट के लिए 61% गई थी कट ऑफ। तो इस बार कम से कम आप तैयारी रखना। थोड़ा बहुत टफ रहता है पेपर, लेकिन 55% तो ये मान के ही चलना। मैं जनरल कट ऑफ जो बता रहा हूँ वो 61 के आसपास बता रहा हूँ, लेकिन जो 55 है वो अदर कैटेगरीज के आधार पर है। तो ये मान के चले 60% आप लेके आए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सेट हो जाओगे। सुपरवाइजर में कंपटीशन ज़्यादा रहता है, उसका सिलेबस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सामने। बहुत इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं आप आराम से इसके जवाब दे सकते हो। अगर आपने 10+2 की भी तैयारी कर रखी होगी, इजी लेवल पे रहता है पेपर, इतना हार्ड नहीं रहता है। इसके अलावा चारों ही पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस डालना 10, 12 या ग्रेजुएशन पास वाली जितने भी वैकेंसीज है, सहयोगिनी, कार्यकर्ता, हेल्पर, या फिर बात करूँ CDPO सुपरवाइजर वाली। और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। महिला कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पुरुषों के कट ऑफ महिलाओं की तुलना में ज़्यादा रहती है, बहुत कम पद रहते हैं, आरक्षित पद रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे महिला अगर आपके परिवार में है तो उनको यहाँ पे जुलाई माह लास्ट वीक से पहले पहले एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करवा देना ICDS या WCT की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लाइक करते हुए जरूर जाना।